चलिए, हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है ऑटो की साइफ़र के हवाले से। तो अब मैं इसकी एक एग्जांपल आपको करवाता हूँ। इससे ये होगा कि आपको समझ आ जानी है कि ऑटो की साइफ़र होता क्या है, और वो इजी वर्ड्स में होगा, ना कि जो कि डिफरेंट वीडियोज़ या डिफरेंट चैनल में जो मुश्किल तरीके से बताया गया है। अच्छा जी, देखिए अब मैंने एक प्लेन टेक्स्ट लिखा और उसको लिखा एक की ली HEL के नाम से, हेल के नाम से, मतलब एक नया मैंने वर्ड। अब जिसमें क्या है कि देखें, अब आपके पास ना जो ऑटो की साइफ़र होता है ना, ये एक तरीके से सिमिलर ये आपके विगनर साइफ़र के, बट ये इसमें थोड़ा सा एक एडवांसमेंट होती है। वो ये कि देखें, जैसे यहाँ पे ना, अब जैसे विगनर साइफ़र में हम क्या करते थे कि जो हमारे पास की होती थी ना, हम उसको ही मल्टी टाइम लिखते थे, मल्टीपल टाइम। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम एक दफ़ा की लिख देंगे, लेकिन उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स होंगे ना, उनको हम वो जो आपकी होता है ना टेक्स्ट, उसी को आप की बना दो। कि जैसे कि यहाँ पे देखो, एच को आई मिल गया, ई को एन मिल गया, एल को एफ मिल गया, लेकिन जो बकाया रहेगी ना, उनको मैंने क्या कर दिया, इधर आई को एफ, एन को ओ, एफ को आर, ओ को एम, आर को ए, एफ को टी, ए को इस तरीके से ना। जैसे कि आपके पास ये हो गया, ये हाँ, आई को एन, एन को आर, एफ को एम, ओ को ए, एक आर को टी, एम को आई, ओ ए को ओ, और ये एन को टी दे दिया मैंने इस तरीके से। तो ये मेरे मतलब कि एक पूरी एक अब मैं कर सकता हूँ, इंक्रिप्शन टेक्स्ट बना सकता हूँ ऑटो की साइफ़र से। अब आपको उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी। जो रिमेनिंग जो स्पेसेस रह जाती हैं, उनको आप अपने टेक्स्ट से फिल कर देते हो। डेट्स इट। अब देखें, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सेम एज इट इज़, जैसे कि आपके पास विगनर साइफ़र में था। एक आपके पास जो अल्फ़ाबेटिक, जो आपके पास ना अल्फ़ाबेट्स होते हैं, आप साइड पे लिख दो। अगर तो आपको इजी समझ आती है, आपको ये अल्फ़ाबेट्स याद हैं नंबर्स उनके, तो ठीक। अदरवाइज़ आप ये सारे एक तरीके से नंबर्स लिख दो। हाँ, अब क्या होगा, आप सबसे पहले देखोगे आपका जो आई है, आई कहाँ पे मौजूद है जी, आई 8 पे मौजूद है। और एच कहाँ पे मौजूद है, इस पे मौजूद है। क्योंकि आपने इंक्रिप्शन करनी है, तो सबसे पहले आपको प्लस ही करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा कि 8 + 7 इज़ योर पी। आप एन और ई करोगे तो देखो, एन आपके पास 13 होता है, और ई आपके पास 4 होता है। हमेशा आपने जो आपके पास टेक्स्ट होता है ना, उसी को आपको प्लस या माइनस करना है अपनी की के साथ। तो अब आप जब 13 + ई करोगे तो आपके पास आर होगा। एफ प्लस के करोगे, एफ प्लस आई करोगे, मीन के आपके पास 5 + 11 है, 5 + 11 करोगे तो आपके पास होगा क्यू। अब देखें यहाँ पे आगे जो वर्ड्स हैं, अब ये मैं जब सारे करके फिर आपके पास आता हूँ। अच्छा, अब देखिए, जब मैंने सारा कैलकुलेट करके ना, प्लस करके इन सबको, मतलब जैसे 14 का ओ पे 14 है एंड आई पे 8 है, इन सबको जब मैंने प्लस किया तो जो हमारे पास आंसर आया वो डब्ल्यू। फिर इसी तरीके से इन सबको मैं प्लस करता गया और हमारे पास ये आंसर आ गया। इन केस अब अगर यहाँ पे तो मेरे ख्याल से सारी छोटी वैल्यूज़ आई हैं, मतलब कि ये यहाँ पे सारी बड़ी वैल्यूज़ आई हैं और ऊपर सारी छोटी वैल्यूज़ आई हैं, तो दैट्स वाई ईज़िली यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया और हमारा जो आंसर है वो आ गई। क्योंकि जो आपके पास ना इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में जो ये वाली वैल्यूज़ होती हैं ना, आपका ये है कि अगर तो ये हो कि ये बड़ी वैल्यूज़ आएँ तो ये ज़्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि आप एडिशन करते हो तो एडिशन का इतना मसला नहीं होता। लेकिन आगे जाके डिक्रिप्शन टेक्स्ट में ये जो है ये बड़ी होगी, तो आपका एक अच्छा आंसर आएगा। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि जी, जैसे मेरे पास यहाँ पे आया ओ 14 आ गया, एंड आई 8 आ गया, या जैसे एफ़ मेरे पास क्या है 5 है, और जो मेरे पास एल है वो आपके पास 11 है। यहाँ पे 5 + 11 किया, हमारे पास आंसर आ गया। हाँ, इनफैक्ट अगर तो यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू आती, जैसे 25 से ऊपर आती, 26 या 27 28, तो उसमें क्या करना होता मुझे, कि मुझे फिर ना 26 के साथ ना उस चीज़ को माइनस करना होता, उस चीज़ को माइनस करना होता। मिसाल तौर पे अगर कोई मेरे पास वैल्यू आती यहाँ पे, जिसका मुझे आंसर मिल रहा होता 26, ठीक है। जैसे इधर होता जेड और इधर होता बी, तो जेड क्या होता हमारे पास, जेड इज़ योर हमारा 25, और बी हमारे पास होता 1। अब 25 + 1 किया 26 आता है। तो 26, फिर वो 26 - 26 ज़ीरो आएगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए आएगा। ये हमारे पास आंसर आएगा साइफर टेक्स्ट में। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ऐसी वैल्यू जो कि 26 से बड़ी है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे 26 के साथ आप उसको माइनस करोगे। मतलब कि अगर 28 आता है तो 28 - 26 करोगे। 28 माइनस जब आप 26 करोगे तो आपके पास 2 आता है। इसी तरीके से
क्या कहते हैं 26 माइनस 26 करोगे तो ज़ीरो आएगा एंड अप टू सो ऑन। इसी तरीके से इससे छोटी वैल्यू जितनी आ रही है 26 से छोटी वो आपको एज इट इज़ लिख देनी है, उसके जो अल्फ़ाबेट्स आएंगे वो एज इट इज़ आपको लिख देने हैं। ऑटो की साइफ़र में ये होता है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। इसको ज़्यादा एलेबोरेट मैंने विजनर साइफ़र में किया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको और अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इसमें ये होता है कि आपने यहाँ पे की में दोबारा से जो वर्ड्स रह जाते हैं उनको आपको फिल करना होता है। एक ये भी सिचुएशन हो सकती है कि कोई ऐसी की हो जो कि पूरे आपके इधर जो आपका दिया गया टेक्स्ट है उसको फुलफ़िल कर रही हो, तो ठीक है, अच्छी बात है, वैसे भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका कुछ चीज़ मिसिंग है तो आपको अपना जो टेक्स्ट है उसको वहाँ पे फिल करना होगा, रखना होगा। अब देखिए मेरे पास ना यहाँ पे एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आ गया है, ठीक है। अब देखिए अब हमने ना इनक्रिप्शन कर ली है, तो हमारे पास ये वैल्यू आई है, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि हमने डिक्रिप्शन टेक्स्ट करना है, तो उस डिक्रिप्शन टेक्स्ट के लिए क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे सामने ये नज़र आ रहा है फॉर डी टी फॉर डिक्रिप्शन टेक्स्ट। आपके पास इंक्रिप्शन टेक्स्ट है और आपके पास की है। आपने जो इंक्रिप्शन टेक्स्ट लिख दिया ये वाला, और जो की है, जो की आपकी बनी है पहले आपकी वही रहेगी। ठीक है, समझ गए आप लोग बात को। तो आपके पास ये की आ गई है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे देखें, आप वही दोबारा से लिखोगे। इस बार आपको माइनस करना होगा कि पी है ना, तो पी आपका 15 पे है, और जो आपके पास एच है वो आपके पास 7 पे है। 15 माइनस 7 करोगे तो आपके पास आई आंसर आएगा। आर माइनस से ई करोगे, मतलब आर की वैल्यू और ई माइनस करोगे तो आपके पास एन आएगा। इसी तरीके से एफ आएगा। अगर आप क्यू माइनस एल करोगे, क्यू आपका क्या है 16, और आपके पास जो एल है, एल इज़ योर 11, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 पे आपका एफ़ है, तो ये आपका एफ़ आ गया। इसी तरीके से डब्ल्यू और आई को करोगे। डब्ल्यू आपके किस पे मौजूद है, डब्ल्यू आपका मौजूद है 22, और आई आपका क्या इधर है 22। हम माइनस करेंगे इसको 8 के साथ, तो ये 14 पे है, तो 14 आपका ओ है, तो ये इन 4 हो गया। इन 4, अभी इन 4 में शन। अब देखो यहाँ पे ओ, अब देखो ये इधर जो मैंने पहले बात की थी कि हमेशा ये वाला जो इंक्रिप्शन टेक्स्ट है वो हमेशा बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 15 आ रहा है, आर की वैल्यू है आपकी 17 है, क्यू की 16 है, ये बड़ी वैल्यूज आ रही है। लेकिन अब यहाँ पे जाओगे ना, तो यहाँ पे जो ओ है आपका, ओ इज़ योर 14, और जो आपका है हाँ ठीक है, यहाँ पे सही है। हाँ, ये 14 है, यहाँ पे 14 है। 14 माइनस 14 ज़ीरो आता है। इसी तरीके से अगर ऐसी कोई वैल्यू जो कि मसला क्रिएट कर रही हो बाद में, जो बड़ी वैल्यू आ गई, जो मिसाल के तौर पे कोई ऐसी वैल्यू जैसे कि हम उसको कह दें कि जैसे ना आपके पास है एक आर है और यू है। आर आपका क्या है, आर आपका है एक प्लेन टेक्स्ट है, और यू है आपका या इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है। आर इज़ योर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, इसको आपने अभी डिक्रिप्ट करना है, और यू है आपके पास 20। तो देखो आप क्या करोगे, 17 माइनस 20 करोगे, हमेशा नीचे वाली से वैल्यूज़ करना है। 17 माइनस 20, तो आपके पास आएगा -3। उस -3 को ख़त्म करने के लिए आपको प्लस करना होगा 26 के साथ। तो जो आंसर आपके पास आएगा -3 प्लस 26, तो वो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू होगी 23x, तो वो आपकी होगी एक्स वैल्यू आपकी। ये प्लेन टेक्स्ट होगा, डिक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा। तो इस तरीके से आपका ऑटो की साइफ़र भी हो जाएगा।